चलिए, डेली करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अंडर विच ऑपरेशन वाज गढ़चिरौली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री। आपको बताना है किस ऑपरेशन के तहत गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन ए ऑपरेशन हिम सेतु, ऑपरेशन अंतिम प्रहार, ऑपरेशन क्रैकडाउन एंड ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, तो ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन अंतिम प्रहार, है ना। देख सकते हैं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन अंतिम प्रहार शुरू किया गया था, है ना। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन अंतिम प्रहार के द्वारा ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको इसका सही विकल्प चुन करके बताना है। विच ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय त्रिशक्ति क्रॉप इन नॉर्थ सिक्किम। आपको बताना है उत्तरी सिक्किम में त्रिशक्ति कोर द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑपरेशन हिम सेतु, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। त्रिशक्ति क्रॉप के द्वारा उत्तरी सिक्किम में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। जो इसका सही विकल्प है ऑपरेशन हिम सेतु। देख सकते हैं आप, ऑपरेशन हिम सेतु के जरिए उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के बीच लोगों को बचाया गया था। ठीक है, जो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था उत्तरी सिक्किम में, ऑपरेशन हिम सेतु रेस्क्यूड पीपल अमिंस्ट लैंडस्लाइड इन नॉर्थ सिक्किम, है ना। जो इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑपरेशन हिम सेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑपरेशन क्रैकडाउन वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट पुलिस टू डिसमेंटल साइबर क्राइम। आपको बताना है साइबर अपराध को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है, यहाँ पर क्रैक होगा, क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताना। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस ने संगठित साइबर अपराध के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया। तेलंगाना पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन क्रैकडाउन टू डिसमेंटल साइबर क्राइम। जो साइबर क्राइम है उसको खत्म करने के लिए ऐसा तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन चालू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको पढ़िए और उत्तर करने का कोशिश कीजिए। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन नेवी टू सिक्योर। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसके लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन ए तेल और गैस टैंकर, ऑप्शन बी सैन्य जहाज, ऑप्शन सी तटीय सीमा, ऑप्शन डी मछुआरे। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प का पहचान करना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तेल और गैस टैंकर, है ना। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है, जलडमरू मध्य के माध्यम से आने वाली तेल और गैस टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो ऑपरेशन ऑयल एंड गैस टैंकर ये जो है ऑपरेशन ऊर्जा के द्वारा तेल और गैस टैंकर को सुरक्षा प्रदान करता है। जो आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज चौक हो चुका था, उसमें जो इंडियन नेवी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन नेवी के द्वारा ये शुरू किया गया था कि इसको सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ AERB। आपको बताना है AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विवेक भासीन, ऑप्शन बी AK बाला सुब्रमण्यन, ऑप्शन सी समीर वी कामत एंड ऑप्शन डी N कलाई सेल्वी। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प का पहचान करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, AK बाला सुब्रमण्यम जो है
AERB के अध्यक्ष है, ठीक है, एक ये बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्या है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपको पता है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, इसके निदेशक कौन है। ऑप्शन ए राजन, ऑप्शन बी विवेक भासीन, ऑप्शन सी समीर वी कामत, ऑप्शन डी एन क्लाइसेल्वी। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प पहचान करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विवेक भासीन जो है ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर अभी कौन है, विवेक भासीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO। आपको बताना है कि DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए समीर वी कामत, ऑप्शन बी AK सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी विवेक भासीन, ऑप्शन डी एन क्लाइसेल्वी। जो इसका सही विकल्प है वो आपको पहचान करना है। जो सही विकल्प है इसका समीर वी कामत जो है, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। DRDO के भी कौन है करंट में चेयरमैन, समीर वी कामत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। आपको बताना है CSIR के महानिदेशक कौन है। एन क्लाइसेल्वी, बी राजराजन, सी विवेक भासीन, डी समीर वी कामत। और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन क्लाइसेल्वी जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये CSIR के डायरेक्टर जनरल अभी एन क्लाइसेल्वी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। हु इज द CEO एंड MD ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। आपको बताना ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD कौन है वर्तमान में। AR जोशी, विवेक भासीन, A राजराजन, डी जो ऑप्शन है इसमें समीर वी कामत। ये सारे आपके विकल्प है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, JR जोशी, ठीक है। JR जोशी जो है ये इसका सही विकल्प ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आपको बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक अभी वर्तमान में कौन है। ऑप्शन ए राजराजन, ऑप्शन बी समीर वी कामत, ऑप्शन सी विवेक भासीन, ऑप्शन डी क्लाइसेल्वी। ये सारे आपके विकल्प हैं। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, S राजराजन जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PM विजय ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आपको बताना है PM विजय जो ऐप है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत, विच मिनिस्ट्रीज ऐप लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऐप लॉन्च करा गया है। ऑप्शन ए सोशल जस्टिस, ऑप्शन बी डिफेंस, ऑप्शन सी होम अफेयर्स, ऑप्शन डी साइंस। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा ये करा गया है PM विजय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन ऐप इज डिजाइंड फॉर। आपको बताया ना जीवन ऐप किसके लिए बनाया गया। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन सी छात्र, ऑप्शन डी उद्यमी। ए में फार्मर, बी में सीनियर सिटीजन, सी में स्टूडेंट्स एंड डी में एंटरप्रेन्योर्स। जो इसका सही विकल्प है वो आपको चुन करके बताना है ना। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन है इसके लिए ये ऐप जीवन ऐप को तैयार करा गया है, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च द श्रम मित्रा ऐप। आपको बताना है श्रम मित्र ऐप जो है, श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया गया है कहाँ से, हरियाणा के द्वारा, बिहार, पंजाब, ओडिशा। ये सारे आपके विकल्प है और इसको सही विकल्प और इसमें से सही विकल्प आपको चुन करके बताना है, ठीक है।
हरियाणा जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस जो श्रम मित्र ऐप है, जो श्रम मित्र ऐप है, इसको लॉन्च करने वाला कौन सा भारत का राज्य है? वो हरियाणा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रशस्त 2.0। प्रशस्त 2.0 किसकी पहल है? प्रशस्त 2.0 इज एन इनिशिएटिव बाय NCERT, इसरो, DRDO, CBSE। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? NCERT के द्वारा प्रशस्ति है, एक इनिशिएटिव है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ई श्रम साथी ऐप इज रिलेटेड टू, आपको बताना है ई श्रम साथी ऐप जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य MP एंड ऑप्शन डी असम। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो ई श्रम साथी ऐप है, ई श्रम साथी ऐप छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूंगा क्योंकि अभी के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। कुछ और 15 क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूंगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो बताइए इसमें से ऑन विच डेट इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी। ये सभी आपके विकल्प है और आपको इनमें से सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्या कहता है? वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है ना। विश्व हिंदी दिवस 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 30 जनवरी। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प का पहचान करके सही उत्तर बताना है। ठीक है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? 10 जनवरी को। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करा जाता है? विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं इसके साथ। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आपको बताना है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो आपको बताना है कि कब मनाया जाए। जिसका सही विकल्प है वो हो जाएगा 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इसके जयंती पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। व्हेन इंडियाज आर्मी डे सेलिब्रेटेड, आपको बताना है भारत का सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। जो इसका सही विकल्प है वो चुन करके बताना है। इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय सेना सम्मान 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 15 टू ऑनर ऑफ इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पराक्रम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 23 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, आपको बताना है कि पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है 23 जनवरी को वो किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प का पहचान करके बताना है। ठीक है। जिसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम दिवस जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को
के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर डे इज ऑब्जर्व्ड, आपको बताना है नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको बताना है सही विकल्प इसका क्या है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? 25 जनवरी को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और आपको सही विकल्प पहचान करना है। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, काफ़ी इजी टू इजीएस्ट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जैन को मनाया जाता है ना? ठीक है, इस दिन हमारे देश गणतंत्र घोषित हुआ था। ठीक है, व्हेन मार्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड, आपको बताना है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 28 जनवरी को, 30 जनवरी को या फिर 1 फरवरी को। जो इसका सही विकल्प है वो आपको बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या है? 30 जनवरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी, इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच स्टेट अकॉर्डेड द टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर, आपको बताना है 33 वर्षों के बाद किस राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इनमें से आपको सही विकल्प पहचान करके उत्तर करना है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात एज सीन इन, ठीक है, गुजरात हैज रीगेन्ड द स्टेटस ऑफ टाइगर स्टेट आफ्टर 33 ईयर। जो है गुजरात जो है 33 साल के बाद इसको टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। विच कंट्री ग्रांटेड लीगल राइट टू अमेजोनियन स्टिंगलेस बी, आपको बताना है किस देश ने अमेजोन की स्टिंगलेस मधुमक्खी जो है, स्टिंगलेस जो डंक रहित मधुमक्खी है वो कानूनी अधिकार दिया है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी कोलंबिया या इक्वाडोर, ऑप्शन डी। ये सारे आपके विकल्प है और आपको इनमें से सही विकल्प का पहचान करके बताना है। जो सही विकल्प है इसका क्या हो जाएगा? पेरू ऐसा करने वाला देश है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टोटल फॉरेस्ट एरिया, वैश्विक कुल वन क्षेत्र में भारत का स्थान क्या रहा है? 5वां, 7वां, 9वां, 10वां। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प का पहचान करना है। जो सही इसका विकल्प है वो 9वां, जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां रैंक इंडिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोबोट वाज डेवलप्ड बाय इसरो फॉर गगनयान, आपको बताना है इसरो ने गगनयान के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है। जो रोबोट है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए मित्रा, ऑप्शन बी व्योममित्रा, ऑप्शन सी गगनया या ऑप्शन डी अन्वेषा। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको इनमें से सही विकल्प पहचान करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? व्योममित्र जो है, व्योममित्र नामक जो रोबोट है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो टेस्टेज विच पैराशूट फॉर गगनयान, आपको बताना है इसरो ने गगनयान के लिए कौन सा पैराशूट टेस्ट किया है। लैंडिंग पैराशूट, ड्रॉग पैराशूट, आपातकालीन पैराशूट, स्काई पैराशूट। ये सारे आपके ऑप्शन है और इनमें से आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ड्रॉग पैराशूट का टेस्ट इसरो ने करा है। देख सकते हैं ड्रॉग पैराशूट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। विच रॉकेट लॉन्च्ड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, आपको बताना है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है
को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? आपको रॉकेट का नाम बताना है, PSLV, GSLV, LBM-3, NSSLV। जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट है, इसको किस रॉकेट के थ्रू भेजा गया? जो इसका सही उत्तर है वो LVM-3 जो है, इसके द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट ओमान सेट फर्स्ट? किस देश ने अपना पहला उपग्रह ओमान सेट फर्स्ट लॉन्च किया है? कतर, कुवैत, ओमान, UAE। इसका जो सही उत्तर है वो आपको पहचान करके बताना है। कतर गलत, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ओमान है। इसमें नाम में ही ये इसका उत्तर भी छुपा हुआ है, ओमान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदरेज एरोस्पेस डिलीवर्ड व्हिच इंजन? आपको बताना है गोदरेज एरोस्पेस जो है, गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को कौन सा इंजन दिया है? L110 विकास इंजन, या क्रायो इंजन या सेमी क्रायो इंजन? ये सारे आपके विकल्प हैं। जो सही इसका विकल्प है वो क्या है? L110 जो है, L110 गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को दिया है। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को कौन सा इंजन दिया है? तो इसका सही विकल्प L110 है। और इसके साथ आज का सेशन का द एंड होता है। ठीक है, इसके बाद मैं कल नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर, है ना।